अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये शवाल का महीना पाकिस्तान पर मजीद रहमतें और बरकतें लाए और पाकिस्तान में जो ये मामला चल रहे हैं अल्लाह ताला उसमें से बेहतरी फरमाए और पाकिस्तान के हक में अच्छा हो। अच्छा, 3-4 इंतहाई अहम और बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद है। एक तो ये है कि नए किरदारों की एंट्री हुई है, नई चीजें हुई हैं। वजह यह है कि खबर आई है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर वजीर हैं वो इमरान खान के तरले करते हुए पाए गए हैं, मिन्नतें करते हुए पाए गए हैं। ये क्या कहानी है, इस बारे में मुझे आपको अपडेट करना है। दूसरा जनाब मैं बताऊं तो ताकतवर हलकों की जानिब से एक पैगाम दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को कि यस दिस इज द रेड लाइन, आपने ये क्रॉस नहीं करनी और अब कहानी खराब हो जाएगी। ये भी मैंने आपको बताना है कि ये खबर क्या है। और इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं मेरे पास शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूं चूंकि आज चांद रात है और इमरान खान ने आज कॉल दे रखी थी बाहर निकलना है, एहतजाज करना है, तो लोग शॉपिंग के लिए तो निकले हुए हैं, लेकिन इसके साथ एहतजाज के लिए भी बड़े लोग निकल रहे हैं। गो के लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहर जो बड़े शहर हैं ये खाली हो जाते हैं ईद के ऊपर, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर भी एक बड़ी तादाद के अंदर लोग पाकिस्तान के झंडे लेकर जो है वो बाहर निकल रहे हैं और जो इमरान खान की एहतजाज की कॉल है उसके ऊपर मतलब बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकली हुई है और एहतजाज की जो है ना वो किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ चीजें। सबसे पहले तो बात यह समझ लीजिएगा कि रेड लाइन वाली कहानी क्या है। ये जो रेड लाइन क्रॉस करने की बात बताई जा रही है ये पैगाम क्यों पहुंचा है। मतलब आपको ये तो मालूम है कि इस बात की पूरी कोशिश है कि इस गवर्नमेंट को जो है वो पूरा टाइम निकलवाने देना है, मामलात बेहतर करने हैं। एक पेज पे भी तमाम जो है वो थे, लेकिन एक पेज अब फटता हुआ नजर आ रहा है। वजह यह है देखिए जनाब, जो कौमी सलामती के इदारे होते हैं वो हमेशा सबसे पहले उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो कौमी सलामती होती है। उनकी सियासी मकासद प्रायोरिटी नहीं होती। जिस तरह के सियासी मकासद, हाँ ठीक है, समटाइम कभी इधर झुकाव होता है, कभी उधर झुकाव होता है और उसके ऊपर बात भी की जा सकती है, सवाल भी उठाया जा सकता है, तनकीद भी समटाइम की जा सकती है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मकासद इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के हैं, ये डेफिनेटली ये मकासद उनके नहीं हो सकते हैं। और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक्सक्लूसिव खबर दी है कि वहां से पैगाम आया यहां पर कि भाई अब दिस इज इनफ, कि आप जिस तरह से पर्चे इमरान खान पे करवा रहे हैं, जिस तरह से आपने इमरान खान के लोगों को पकड़ रहे हैं और आज जो है ना वो कोर्ट का माहौल भी आपने देख लिया कि जिस तरह ये सारा कुछ हो रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और एक्सेप्टेबल होना भी नहीं चाहिए। तो आज जनाबे वाला ये सख्त तरीन पैगाम खसूसन जो है वो बताया जा रहा है कि जो वजारत दाखिला को भिजवाया गया और उसके बाद ही चीजें थोड़ी सी बेहतर और ठंडी होना शुरू हुई हैं, क्योंकि लगता यह था कि जो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन यहां पर हमें जो है वो नजर आ रही थी कि बंदे पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लोगों को अंदर डाला जा रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब आप थोड़ा हौसला करें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जनाब वाला शेख रशीद साहब का एक मौकफ सामने आया। शेख रशीद ने कहा कि मैं हमेशा सुलह का हामी हूं और सुलह के लिए कोशिश जारी है। ये चौथी बार है मैं आपको बता रहा हूं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अंदर खाने मुज़ाकरात किए जाते हैं, इमरान खान मुकर जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि नहीं मुझे ये बात नहीं माननी और मैं इस बात को नहीं मानूंगा, लेकिन मुज़ाकरात की जो एक समझ लीजिएगा कि पूरी कहानी बनी हुई है वो अभी अपनी जगह पर मौजूद है। बीच में तातुल आ रहा है, रुक रहे हैं, लोग वापस जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, इमरान खान नहीं बात करे, लेकिन शेख रशीद ने अब ये कहा है, शेख रशीद साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे बताया कि यस मैं जो है ना वो सुलह का हामी हूं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जंग हो गई, जंग से मुराद आपसी चपकलेश हो गई, मतलब इदारों की और इदारों से की बात नहीं होती, समटाइम आपको कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं इधर से भी उधर से, तो ये शेख रशीद ने कह दिया है कि फिर मैंने पैगाम दे दिया कि जनाब मैं जिस साइड पे हूं मेरी वो साइड वाज़ेह है कि मैं इमरान खान के साथ जो है वो खड़ा हुआ नजर आऊंगा। अच्छा, ये भी कहानी आपने सुन ली। अब मैं आपको बताता हूं कि ये नून लीगी कौन से ऐसे वजीर हैं जो कि इस वक्त जो है ना वो इमरान खान के तरले करते हुए पकड़े गए हैं, मतलब उसके ऊपर वो बात एक्सपोज हो गई है, लीक हो गई है। तो जनाब वाला ये चपकलिश मैं आपको बताता हूं कहां से शुरू हुई। हुआ ये कि शहजाद अकबर को आप जानते हैं, मिर्जा शहजाद अकबर, ये मिर्जा शहजाद अकबर जो है ये आपको पता है कि एहतसाब के सारे मामलात को देखते थे, एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो इनके अंडर था, तो बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली इनसे वास्ता पड़ता था। तो अभी इन दिनों में कहा जा रहा था कि शहजाद अकबर जो है वो बाहर भाग रहे हैं, तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपने ब्लू टिक वाले अकाउंट से शहजाद अकबर साहब के खिलाफ एक ट्वीट कर दी और उसमें उन्होंने बताया कि शहजाद अकबर जो है वो बाहर भाग गया है। इसके ऊपर शहजाद अकबर ने दोबारा उनकी ट्वीट को कोट ट्वीट करके कहा कि शहजाद अकबर तो नहीं भागा है, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूं। वो कहते हैं शहजाद अकबर तो नहीं भागा है, अलबत्ता जितने तरले मिन्नतें साद रफीक ने, ये जो जिन सियासतदान की मैं बात कर रहा था उनका नाम साद रफीक है, जितने तरले मिन्नतें साद रफीक ने इमरान खान से किए हैं उनका गवाह मोहम्मद मुअज्जम अली है। अब ये एक नया किरदार है मोहम्मद मुअज्जम अली।
मोस्ट प्रोबेबली ये वो एक समझते हैं ना कि जब अंदर खाने आप बैकडोर बातचीत हो रही होती है, राब्ते हो रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को आप जो है वो जिम्मेदारी देते हैं। तो ये जो मोहम्मद मुअज़्ज़म अली साहब हैं, हो सकता है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इनके ज़रिए जो है वो इमरान खान को पैगाम पहुँचाया गया हो, जिसकी जो इस वक्त जिस तरफ इशारा जो है वो शहजाद अकबर कह रहे हैं। तो वो कहते हैं इनका गवाह मोहम्मद मुअज़्ज़म अली है, कुछ शर्म और हया होती है, हिम्मत है। अब ये है बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, हिम्मत है तो उससे पूछ लो। आप भी ये बेहतर जानते हैं कि आपको अंदर किसने डलवाया। हिम्मत है तो डायरेक्ट उन्हें मुखातब करें। शहजाद अकबर क्या कह रहे हैं? शहजाद अकबर कह रहे हैं कि आपको भी पता है कि अंदर कौन, इसका मतलब इमरान खान की गवर्नमेंट तो उन्हें अंदर नहीं लेके गई थी, तो फिर क्या मतलब है शहजाद अकबर की बात? वो कहते हैं जी ख्वाजा साद रफ़ीक को भी पता है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ख्वाजा साद रफ़ीक को भी पता है कि उन्हें अंदर किसने डलवाया था। और फिर वो कह रहे हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक अगर हिम्मत है तो जनाब वाला आप जो है ना वो उनका नाम लेके बताएं। असल में जनाब हुई बात यहाँ से शुरू हुई थी। ख्वाजा साद रफ़ीक का ये ट्वीट था, मुखालिफिन से जेलें भरने वाला शहजाद अकबर भाग गया। पंजाब की डिफेक्टो हुक्मरान साबिका खातून अव्वल की लेडी फ्रंट वुमेन भाग गई और नैब को रोड रोलर की तरह इस्तेमाल करने वाले डर क्यों रहे हैं? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो भागा नहीं हूं, मैं इधर ही हूं। हाँ, आप जिन बंदों के जरिए जो है वो तरले मिन्नतें करवाते रहे हैं, मोहम्मद मुअज़्ज़म अली उसका गवाह है। तो आप हिम्मत करके जिन लोगों ने भी आपको डलवाया था अंदर, उनका नाम लें। तो ये जो है ना वो बात की गई है। अच्छा जनाब, इसके बाद मैं आपको बता दूं, तो इस वक्त एक माहौल गर्म हो रहा है, माहौल बन रहा है, और वो माहौल गर्म इसलिए किया जा रहा है और माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि किसी तरह से इमरान खान को जो है वो नुकड़े लगाया जाए। और मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर अरशद शरीफ भी बोल चुके हैं कि जिस तरह से पहले बंदों को सिर्फ जो है ना वो मज़हब के नाम पर मार दिया गया था, हो सकता है इमरान खान के लिए भी इस तरह की प्लानिंग की गई है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, लेकिन ये अरशद शरीफ की खबर है। और इसको सपोर्ट देखें किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की आप मिसाल लें, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब का ये ट्वीट मेरे सामने पड़ा है, उनकी खबर मेरे सामने पड़ी है दुनिया न्यूज़ की। वो कहते हैं जी मस्जिद नबवी का वाक़या बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया है। अब ये जनाब आग को देखो, उलमाए कराम का काम होता है आग को ठंडा करना, लेकिन ये आग पर जो है वो पानी डालने की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर देखें फिर मुनस सलाई ने जनाब बड़ा ज़बरदस्त एक ट्वीट किया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं ऑलवेज ऑन रेंट, ये हमेशा से रेंट पे होते हैं। ये 2002 से 2007 तक जो है ये हमारे साथ थे, उसके बाद ये शरीफों के साथ चले गए, फिर ये इमरान खान के साथ आ गए। अल्लामा ताहिर अशरफी के बारे में बात हो रही है, और जो है ना वो उसके बाद दोबारा शरीफों के साथ चले गए। मेरे ख्याल से इतनी थोड़ी सी देखिए, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब को इमरान खान ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ी इज्जत से नवाजा है उन्हें, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनको इज्जत देते रहे हैं। लेकिन ये जो सूरत हालात बनी है, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब को ये पता है कि ये इस तरह का बयान के जानबूझकर मनसूबाबंदी से किया गया ये मामला मस्जिद नबवी वाला, जब इसके कोई सबूत बाकी नहीं है, ना ही इसके सबूत कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर आप किस तरह से इस तरह की बात कर सकते हैं जब आपको पता हो कि एक बहुत बड़ा फितना जो है वो इससे सर उठा सकता है, हमारे यहाँ अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो फिर इस तरह से जो है वो कैसे किया जा सकता है? तो इसके ऊपर जो है ना वो फिर मुनस सलाई साहब ने बोले, वो कहते हैं ये तो हमेशा रेंट पे होते हैं 2002 से। हालांकि मुझे लगता है कि उन्होंने भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, शाइस्तगी की ज़रूरत है सियासत में, लेकिन वो कहते हैं जी 2002 से 2007 तक हमारे साथ थे, फिर शरीफों के साथ, और अब दोबारा फिर इमरान खान के साथ, और अब दोबारा से जो है वो शरीफों के पास चले गए हैं। एक जाने मैं नाज़रीन कराम आपको ये बता रहा हूँ, देखिए सूरत हाल पता क्या है? सूरत हाल इस वक्त ये है कि गड़बड़ हो चुकी है। इनका मलबा जो है ना वो इनके ऊपर गिरने वाला है, मलबा जो है ना वो अपने वजन से गिरने वाले हैं। हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं, आपस में इस कदर फूट पड़ चुकी है, सिचुएशन इस कदर वर्स्ट है कि ये अपनी ही वजन से गिरने वाले हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर ये सुलह सफाई वाला मामला हल हो जाता है, काम बेहतर हो जाता है, तो फिर जो शरीफ ख़ानदान है उनके लिए थोड़ी सी जो है वो मुसीबतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। फिर गवर्नमेंट में रहना इतना जो है वो आसान नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है, इमरान खान डटा हुआ है कि मैं अपने असूलों के ऊपर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं अपने असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इस वजह से चीजें अभी तक जो है वो स्टक्ड हैं, नहीं तो कब का जो है ना वो खाना पूरी हो चुकी होती। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।